चलिए आइए देखिए, हम लोग कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मूल शब्द पढ़ लिए थे। ठीक, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, सफिक्स पढ़ना है, सफिक्स के प्रकार देखना है, फिर हमको क्या पढ़ना है, प्रीफिक्स पढ़ना है और प्रीफिक्स के प्रकार पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 11th क्लास का नोमेनक्लेचर, किसके जी, कार्बनिक यौगिक के। आइए समझिए ध्यान से, हम लोग अभी तक पढ़े क्या है कि सर हम लोग अभी तक पढ़े हैं पेरेंट चेन को पहचानना। क्या पहचानना जी, पेरेंट चेन को, कि सर जब पेरेंट चेन रहेगा तो उसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज को अभी तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक, और पेरेंट चेन के पहचान में आपको क्या बताए थे, पहला नियम कि सबसे पहले क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु का चयन करते हैं और प्रधान श्रृंखला का जो नामकरण होगा उसी के आधार पर किया जाता है। दूसरा नियम क्या था कि सर आप लोगों को पता है कि दूसरा नियम था कि जब क्या हो कि सर कार्बन परमाणुओं के समूह में मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम लोग प्राथमिकता हमेशा वैसे कार्बन के समूह को देते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित हो। तीसरा क्या था, यदि कार्बन के समूह में प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित रहे तो हमेशा प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला किसके आधार पर लिखा जाता है, कैसे सर, किसके आधार पर, कैसे सर, जिसमें प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, और कहेंगे सर जिसमें सिंगल बॉन्डेड कार्बन भी हो, डबल बॉन्डेड भी हो, ट्रिपल बॉन्डेड हो और फंक्शनल ग्रुप हो, तो कहेंगे सर प्राथमिकता प्रधान श्रृंखला का चयन जो है वो किसके आधार पर किया जाता है, प्रक्रियात्मक समूह के आधार पर किया जाता है। हमने इतना पढ़ा है। अब कहें सर मूल शब्द किसे कहते हैं, तो कार्बनिक यौगिक के नामकरण में वैसा शब्द जो प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला का निर्धारण करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल शब्द। यही पढ़ाए थे कि मूल शब्द क्या होता है, प्रधान श्रृंखला या मूल श्रृंखला का निर्धारण करने के लिए। तो सर आप पढ़े थे फिर प्रधान श्रृंखला या मूल श्रृंखला कैसे कहते हैं, तो प्रधान श्रृंखला या मूल श्रृंखला को निकालने के हम लोग कितने नियम, 4 नियम पढ़े थे। कोई दिक्कत, आइए ध्यान से, उसके बाद जो हमको पढ़ना है, देखिए आपको हमने बताया था कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, 3 शब्दों से। चलिए यहां पर देखिएगा कि सर यदि हम बात करें कार्बनिक यौगिक के नामकरण का तो इसके लिए 3 शब्द चाहिए। पहला कौन चाहिए बोलिए तो, प्रीफिक्स। क्या चाहिए, प्रीफिक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व लगन। क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न। अच्छा, पूर्व लग्न। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है जी, कि सर दूसरा है आपका, है ना, वर्ड रूट या रूट वर्ड, वर्ड रूट, या फिर इसे क्या बोले थे हम लोग, रूट वर्ड, रूट वर्ड, वर्ड रूट या रूट वर्ड, है ना। कि सर ये किसे कहेंगे, कहेंगे सर इसे हम लोग मूल शब्द कहते हैं, मूल शब्द। और इसका डेफिनेशन कल हम आपको बता चुके थे, आज इससे आगे देखेंगे। उसके बाद तीसरा क्या है कि सर सफिक्स, सफिक्स जिसे हम लोग अनुलग्न कहते हैं, जिसे हम लोग अनुलग्न कहते हैं, अनुलग्न कहते हैं। आइए ध्यान से, ये प्रीफिक्स पूर्व लगन क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है और मूल शब्द क्या होता है। देखिए मूल शब्द के बारे में आपको बता चुके हैं। मूल शब्द क्या करता है कि सर प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला का निर्धारण करता है। मूल शब्द क्या करता है कि सर प्रधान श्रृंखला, प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला का निर्धारण करता है। प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला का निर्धारण करता है। तो आइए हम लोग आज किसको पढ़ने वाले हैं, सफिक्स के बारे में। पहले सफिक्स पढ़ेंगे, फिर 1 डिग्री सफिक्स पढ़ेंगे, फिर 2 डिग्री सफिक्स पढ़ेंगे। आइए ध्यान से, पहले सफिक्स होता क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए कैसा सफिक्स किसे कहते हैं, पढ़िए यहां पर। सफिक्स, इट मींस द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, द वर्ड व्हिच कम्स जस्ट आफ्टर द रूट वर्ड। तो सर कार्बनिक यौगिक के नामकरण में, कार्बनिक यौगिक के नामकरण में मूल शब्द के बाद जो शब्द आता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलग्न कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स। यहां पर देखिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जिसे रूट वर्ड के बाद लिखा जाता हो, जिसे रूट वर्ड के क्या किया जाता हो जी, बाद लिखा जाता हो, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर कि सर अनुलग्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला का नाम है प्राइमरी सफिक्स, जिसे हम लोग प्राथमिक अनुलग्न के नाम से जानते हैं, और दूसरा है क्या जी, सेकेंडरी सफिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक अनुलग्न।
अब कहेंगे सर ये प्राइमरी सफिक्स है क्या, है ना, तो कहें सर प्राइमरी सफिक्स को हम लोग 1 डिग्री सफिक्स कहते हैं और सेकेंडरी सफिक्स को 2 डिग्री सफिक्स के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि सर प्राइमरी सफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। आपसे कोई पूछेगा अनुलग्न क्या किसे कहते हैं, तो कहिए सर कार्बनिक यौगिक के नामकरण में वह शब्द जो मूल शब्द के तुरंत बाद लिखा जाता हो या मूल शब्द के बाद लिखा जाता हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलग्न। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन जी, कहे सर अनुलग्न के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या नाम है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, अनुलग्न के 2 प्रकार होता है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सफिक्स। पहला प्राइमरी सफिक्स जिसे हम लोग 1 डिग्री सफिक्स कहते हैं, दूसरा क्या है सेकेंडरी सफिक्स जिसे हम लोग 2 डिग्री सफिक्स कहते हैं। आइए ध्यान से देखिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, लिखिए सफिक्स लिख डैश दीजिएगा, लिखिए तो लिखिए सफिक्स ब्रैकेट में अनुलग्न, अनुलग्न कार्बनिक यौगिक के नामकरण में, कार्बनिक यौगिक के, कार्बनिक यौगिक के नामकरण में, कार्बनिक यौगिक के नामकरण में, कार्बनिक यौगिक के नामकरण में वह शब्द, वह शब्द, वह शब्द जिसे, वह शब्द जिसे मूल शब्द के बाद लिखा जाता हो, जिसे मूल शब्द के बाद लिखा जाता हो, बाद लिखा जाता हो, तो उसे अनुलग्न कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, अनुलग्न कहा जाता है। अब आइए ध्यान से यहां पर लिखेंगे नीचे एरो दे करके, अनुलग्न 2 प्रकार के होते हैं, अनुलग्न 2 प्रकार के होते हैं, अनुलग्न 2 प्रकार के होते हैं। चलिए ध्यान से, पहला क्या है सर, अनुलग्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है प्राथमिक अनुलग्न, दूसरा का नाम है द्वितीयक अनुलग्न। पहला है प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, दूसरा है द्वितीयक अनुलग्न, दूसरा है द्वितीयक अनुलग्न। लिखना क्या, लिखते जाइए साथ साथ, द्वितीयक अनुलग्न, इसे हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री सफिक्स और इसे बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री सफिक्स। चलिए कार्बनिक यौगिक के नामकरण में वह शब्द जिसे मूल शब्द के बाद लिखा जाता हो तो उसे अनुलग्न कहा जाता है, तो उसे अनुलग्न कहा जाता है। हो गया यहां तक, चलिए सब लोग यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बाबूरे, अब ये प्राथमिक 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझने का काम करते हैं। कहे सर अभी तक देखिए ध्यान से, हम आपको क्या पढ़ाया है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण किसके लिए किया जाता है। कहे सर ऑर्गेनिक, किसी भी ऑर्गेनिक
कंपाउंड का नाम, नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो होगा वो किसके द्वारा लिखा जाएगा, कहेंगे सर 3 चीज से मिलकर बनेगा। सर एक आपका प्रीफिक्स, एक आपका वर्ड रूट और तीसरा आपका क्या, सफिक्स। ये 3 चीज से मिलकर के बना होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कहेंगे सर अब हमको जानना है कि 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है। आइए ध्यान से देखिए। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, देखिए पढ़िए। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिखा हुआ है ना। तो आइए समझते हैं हम लोग इसको। प्राथमिक होता क्या है। कैसे, देखिए यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स जिसे हम लोग प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं, इसके बारे में समझिएगा। कहता है देखिए ध्यान से, इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द वर्ड व्हिच डिटरमाइन द नेचर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सर कार्बनिक यौगिक के नामकरण में वह शब्द है ना जो क्या करता हो, कहीं सर मेन चेन यानी कि लॉन्गेस्ट चेन, जो लंबी श्रृंखला वाला कार्बन परमाणु था जिसे हम लोग प्रधान श्रृंखला के नाम जानते थे, उसके नेचर को क्या करेगा जी, व्यक्त करेगा। अर्थात वो संतृप्त होगा तो उसके बीच में क्या कहेंगे सर, एन लगाएंगे, है ना, एन लगाएंगे। और संतृप्त होगा तो एन इन या आइन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कहे सर in the name of organic compound the word which determine the nature of longest chain, है ना। एग्जांपल देखिए, longest chain is saturated और है ना unsaturated is called primary suffix। मतलब जो ये बताता हो कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो सबसे लंबी श्रृंखला वाले श्रृंखला की प्रकृति का निर्धारण करता है कि सबसे लंबी श्रृंखला संतृप्त है या असंतृप्त है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना, प्राथमिक। चलिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, कार्बनिक यौगिक के नाम में प्राथमिक अनुलग्न मूल शब्द के बाद लिखा जाता है। कहां पे लिखा जाता है, मूल शब्द के तुरंत बाद जो लिखा जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राइमरी सफिक्स कम्स जस्ट आफ्टर द रूट वर्ड। कि सर मूल शब्द के जस्ट बाद, अरे मान लीजिए कार्बन कार्बन परमाणु का चेन है और उस चेन में सिंगल बॉन्ड है तो कहीं सर वो संतृप्त होगा। और कहें सर मान लीजिए या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, असंतृप्त होगा। इसका मतलब है सर, इसके लिए देखिए ध्यान से क्या होगा। इसका एग्जांपल देखिए आप लोग, देखिए इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं, यहीं पर बता देते। चलिए इसका एग्जांपल आप लोग देखिएगा। देखिए कहेंगे सर यदि मान लीजिए कि क्या हो जी, संतृप्त हो, क्या हो, श्रृंखला जो है वो संतृप्त हो। संतृप्त का मतलब समझते हैं कि उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। तो कहेंगे सर इसका जो 1 डिग्री सफिक्स होगा ना वो क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, यदि असंतृप्त हो। असंतृप्त का मतलब समझिए ध्यान से, असंतृप्त का मतलब होता है उसके बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो कहेंगे सर इसके लिए क्या लगेगा, या तो इन लगेगा या तो आयन लगेगा, ENE या तो YNE, इसका प्रयोग करेंगे। तो कहेंगे सर एन इन आयन ये सभी क्या है, 1 डिग्री सफिक्स है। एन इन आयन क्या है जी, 1 डिग्री सफिक्स है। कोई दिक्कत, समझिए ध्यान से। जैसे सुनिए बाबू, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया हम लोग कार्बन 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 कार्बन, ये 4 कार्बन है, सभी के बीच में बताइए कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो बताइए अभी हम लोग प्रीफिक्स के बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं, अभी केवल किसके बारे में जान रहे हैं, कहेंगे सर केवल और केवल वर्ड रूट के बारे में जान रहे हैं और सफिक्स के बारे में जान रहे हैं। कौन सा सफिक्स जी, प्राइमरी सफिक्स। आइए ध्यान से यहाँ पर पढ़िए कि सर 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 कार्बन। अरे 4 कार्बन है तो इसके लिए बताइए क्या लगाएंगे, ब्यूट। ब्यूट, अच्छा सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, अर्थात क्या है, कहे सर इसका नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है जी, कहे सर वो क्या है, कहे सर संतृप्त है। और संतृप्त होने के बाद इसमें क्या लगा देंगे बोलिए तो एन, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। कोई दिक्कत, अब यहां पर समझिए ध्यान से। और 1 2 एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। कार्बन 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 कार्बन, बताइए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। कहे सर लंबी श्रृंखला वाला कार्बन परमाणु को लिखते हैं हम लोग, तो 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है बोलिए तो है। इसमें क्या लगा दीजिएगा, 1 डिग्री सफिक्स के रूप में क्या लगा दीजिएगा, एन। तो बताइए यहां पर कहे सर हेप्ट क्या है, वर्ड रूट, वर्ड रूट। और ये एन क्या है जी, कहे सर 1 डिग्री सफिक्स है, 1 डिग्री सफिक्स है। और कहेंगे सर ये कैसा है, सेचुरेटेड। कैसा है, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब जिसके बीच कौन सा बॉन्ड उपस्थित हो, सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड। तो ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री, है ना, सेचुरेटेड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री तथा सेचुरेटेड। आइए ध्यान से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। अब देखिए ध्यान से, आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा बताइए तो। आपसे कोई पूछेगा प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, क्या बोलिए, कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो सबसे लंबी श्रृंखला, है ना, श्रृंखला की प्रकृति का निर्धारण करता है कि सबसे लंबी श्रृंखला संतृप्त है या असंतृप्त, उसे हम लोग प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं।
और उसके बाद कार्बनिक यौगिक के नाम में प्राथमिक अनुलग्न को मूल शब्द के बाद लिखा जाता है। तो आप लोग इसको लिखिए, इसको लिखिएगा। कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द, कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द, कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो लंबी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के समूह का, जो लंबी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के समूह के, कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो लंबी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के समूह के, यहां पर कार्बन परमाणुओं ने लिखा हुआ है, समझे ना, कार्बन परमाणुओं के समूह के, कार्बन परमाणुओं के समूह के, कार्बन परमाणुओं के समूह के, है ना, कार्बन परमाणुओं के समूह को, कार्बन परमाणुओं के समूह के प्रकृति का निर्धारण करता है, 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 समूह के प्रकृति का निर्धारण करता है कि सबसे लंबी श्रृंखला, करता है कि सबसे लंबी श्रृंखला संतृप्त है या असंतृप्त, सबसे लंबी श्रृंखला संतृप्त है या असंतृप्त, सबसे लंबी श्रृंखला संतृप्त है या असंतृप्त, निर्धारण करता है कि सबसे लंबी श्रृंखला संतृप्त है या असंतृप्त, संतृप्त है या असंतृप्त, कि सबसे लंबी श्रृंखला संतृप्त है या असंतृप्त, तो उसे संतृप्त है या असंतृप्त, तो उसे प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं, तो उसे प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं, तो उसे प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं। लिखिएगा, कार्बनिक यौगिक के नाम में प्राथमिक अनुलग्न को मूल शब्द के बाद लिखा जाता है। नीचे एरो देख लीजिए, लिखिएगा, कार्बनिक यौगिक के नाम में प्राथमिक अनुलग्न को, कार्बनिक यौगिक के नाम में प्राथमिक अनुलग्न को मूल शब्द के बाद लिखा जाता है, मूल शब्द के बाद लिखा जाता है, प्राथमिक अनुलग्न को मूल शब्द के बाद लिखा जाता है, मूल शब्द के बाद लिखा जाता है। आप लोग क्या कीजिएगा, ये लिख लीजिएगा कि जब संतृप्त रहेगा तो एन लगाएंगे और संतृप्त रहेगा तो इन या आइन लगाएंगे। और ये दोनों एग्जाम्पल भी, यहां पर एक एग्जाम्पल आपके सामने है और यहां पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर ये 2 और एग्जाम्पल नंबर 1, ये दोनों को लिख लीजिए। संतृप्त रहेगा तो क्या होगा और संतृप्त रहेगा तो क्या होगा। चलिए इसको जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिए, हो गया, लिख लिए संतृप्त और असंतृप्त है। चलिए बताइए, तो कहीं भी आप एन या इन लिखा रहेगा तो उसके लिए क्या मानिएगा, बोलिए 1 डिग्री सफिक्स, कौन सा। अच्छा, अब आते हैं, हम लोग समझते हैं कि 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, बस समझे ना। तो 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है कि सर प्रक्रियात्मक समूह को बताने का काम करता है। आइए समझते हैं ध्यान से। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले तो एक बात जान लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कल आपको बताए थे फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं,
तो आपको याद होगा कल के क्लास के बारे में क्या बताए थे कि किसी कार्बनिक यौगिक में परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का पूरा भौतिक गुण और रासायनिक गुण निर्भर करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। पढ़िए ध्यान से, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिक के किसी एक विशेष परिवार को व्यक्त करता है तथा उस कार्बनिक यौगिक के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को भी व्यक्त करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियाशील समूह या प्रक्रियात्मक समूह। कौन सा समूह, क्रियाशील समूह या प्रक्रियात्मक समूह। तो इसे हम लोग किसके नाम जानते हैं, क्रियाशील समूह या प्रक्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं। और देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो प्रक्रियात्मक समूह जब जान जाइएगा तभी आप समझिएगा कि सेकंड डिग्री सफिक्स क्या होता है। तो पहले आप लोग प्रक्रियात्मक समूह लिख कर डाल दीजिएगा, लिखिएगा प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। क्रियाशील समूह लिखिए या प्रक्रियात्मक समूह, क्रियाशील समूह या प्रक्रियात्मक समूह लिख कर डाल दीजिएगा। आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, लिख लिया कीजिएगा। चलिए लिखिएगा, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिक के किसी एक विशेष परिवार को, जो कार्बनिक यौगिक के किसी एक विशेष परिवार को व्यक्त करता है, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिक के किसी एक विशेष परिवार को व्यक्त करता है, किसी एक विशेष परिवार को व्यक्त करता है, किसी एक विशेष परिवार को व्यक्त करता है, जो कार्बनिक यौगिक के किसी एक विशेष परिवार को व्यक्त करता है, किसी एक विशेष परिवार को व्यक्त करता है तथा जो कार्बनिक यौगिक के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को भी तथा जो कार्बनिक यौगिक के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को भी व्यक्त करता है तो उसे क्रियाशील समूह या क्रियात्मक समूह कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, क्रियाशील समूह या क्रियात्मक समूह कहते हैं। हो गया ना। चलिए ध्यान से, अब आइए आपको समझाते हैं हम कि ये सेकेंड डिग्री सफिक्स होता क्या है। इधर गया सेकेंड डिग्री सफिक्स, प्राइमरी। चलिए अब हम आपको बताते हैं सेकेंड डिग्री सफिक्स के बारे में। सुनिए, देखिए सेकेंड डिग्री सफिक्स क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न, इसके बारे में सुन लीजिएगा। देखिए कैसा द्वितीयक अनुलग्न जो है इसके बारे में आप लोग सुनिए। द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न जिसे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न जिसे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। अब ये द्वितीयक अनुलग्न होता क्या है इसके बारे में समझिएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। तो सुनिएगा ध्यान से क्या बोलेंगे। कार्बनिक यौगिक के नामकरण का वह शब्द जो प्रक्रियात्मक समूह के नाम का निर्धारण करता है, समझे ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे, उसे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, है ना। जैसे सुनिएगा ध्यान से, बाबू सुनो, यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने हम देते हैं। सुनिए, यहाँ पर देखिए तो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर दे दिए हम OH। बताइए तो यदि ये OH नहीं होता, इसका नाम हम कैसे रखते थे, ब्यूट। और सब के बीच में कैसा बॉन्ड है जी, सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए 1 डिग्री सफिक्स क्या लगाते थे, N। और चूंकि जानते हैं एल्कोहल का होता है ऑल, तो क्या करेंगे हम E को मिटा देंगे और इसमें OL लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो देखिए ये ब्यूट क्या है, कैसर ये वर्ड रूट, ये क्या है वर्ड रूट। AN क्या है जी, कैसर 1 डिग्री सफिक्स। और ये ऑल क्या है, कैसर E को कहा हटा दिए। देखिए बाबू सुनिए, तो जब भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कीजिएगा ना, तो दो वोवेल लेटर को एक साथ नहीं लिखना है, समझे ना। इसलिए हम E को हटा करके O, बताइए E भी वोवेल, O भी वोवेल, तो कहेंगे सर देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो कहें सर ये 1 डिग्री सफिक्स हो गया और ये क्या हो गया, 2 डिग्री सफिक्स। तो बताइए आप ही 2 डिग्री सफिक्स बताने का काम कौन करता है, 2 डिग्री सफिक्स किसको बताता है जी, कहें सर प्रक्रियात्मक समूह का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है, प्रक्रियात्मक समूह को। ऑर्गेनिक यौगिक के नाम, देखिए ऑर्गेनिक नाम के यौगिक के नामकरण में वह शब्द
जो प्रक्रियात्मक समूह का निर्धारण करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए? उसे हम लोग 2 डिग्री किसके नाम से, उसे हम लोग 2 डिग्री सफिक्स के नाम से जानते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लिखिए कार्बनिक यौगिक के, कार्बनिक यौगिक के, कार्बनिक यौगिक के, कार्बनिक यौगिक के नामकरण में, नामकरण में वह शब्द जिसके द्वारा प्रक्रियात्मक समूह, जिसके द्वारा प्रक्रियात्मक समूह को निर्धारित या व्यक्त किया जाता है, को निर्धारित या व्यक्त किया जाता है, 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 तो उसे निर्धारित व्यक्त किया जाता है, तो उसे 2 डिग्री सफिक्स कहते हैं। 2 डिग्री सफिक्स को, 2 डिग्री सफिक्स को हमेशा 2 डिग्री सफिक्स को हमेशा 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स के बाद लिखा जाता है, के बाद लिखा जाता है, लिखा जाता है। चलिए इसको एरो देख लिख लीजिएगा। चलिए इतना तक लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिए सब लोग यहां तक? चलिए अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कि है सर, एक समय एक तरफ प्रक्रियात्मक समूह लिख लेते हैं और एक तरफ क्या लिख लेते हैं इसका, कैसे सर, इसका लिख लेते हैं 2 डिग्री सफिक्स। आइए ध्यान से, इधर हम लोग लिख लेते हैं प्रक्रियात्मक समूह। क्या लिख लेते हैं? प्रक्रियात्मक समूह। इधर प्रक्रियात्मक समूह लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं हम लोग 2 डिग्री सफिक्स। चलिए बाबू रे, यदि मान लीजिए यहां पर वो अल्कोहल रहेगा, OH रहेगा, इसके लिए क्या लगेगा बोलिए तो? OL, बिल्कुल सही बात है। चलिए इसके लिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर H रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और इसके लिए क्या लगेगा बोलिए तो? अल, है ना? ये है आपका एल्कोहल, ये है आपका एल्कोहल, ये है आपका एल्डिहाइड, है ना? अच्छा, यहां पर ऐसे लिखा रहे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर OH, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके लिए क्या लगेगा सर? ओइक। इसके लिए ओइक एसिड, है ना? अच्छा, और देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहेंगे सर
जैसे मान लीजिए सल्फोनिक अम्ल हो गया, अम्ल, इसके लिए क्या हो जाएगा बोलिए तो, SO3 है ना, H, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड है, इसका डायरेक्ट 2 डिग्री सफिक्स भी सल्फोनिक एसिड ही होगा। चलिए इसको लिखिएगा और बता देते हैं आपको, रुकिए कुछ प्रक्रियात्मक समूह टोटल, और कौन कौन छूट रहा है, कौन कौन, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन नहीं लिखे ना, चलिए कीटोन को लिखिए, कीटोन। देखिए एक आपका होता है कीटोन, कीटोन में क्या लगाते हैं जी, ऑन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। ठीक, इसके लिए क्या लगेगा बोलिए तो 2 डिग्री सफिक्स, इसमें वन, ONE, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, और एक होता है CN, साइनाइड, इसे हम लोग बोलते हैं CN, इसका क्या होगा, नाइट्राइल, नाइट्राइल। एक होता है आपका एमीन, जिसका होता है एमाइन, एमीन, इसका होता है फ्री बॉन्ड NH2, इसका क्या होगा, एमीन। चलिए कहां पे, कहां पे डबल बॉन्ड होगा, कहां पे मतलब कार्बन डबल बॉन्ड हो ई, वही तो है कीटोन, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, इसको लिखिए, अब इसका हम लोग करवाते हैं आपको एग्जांपल, नोमेनक्लेचर। चलिए आगे बढ़े, चलिए आइए देखिए ध्यान से, आगे पढ़ते हैं हम लोग, अब इसका बनाते हैं हम लोग, चलिए इसका फटाफट हम लोग बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पर यदि आपको ऐसा दे दिया जाए क्वेश्चन, CH3 CH2, यहाँ पर CH2, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर H दे दिया जाए, तो बताइए इसमें कार्बन, देखिए एक याद जान लीजिए, हमेशा काउंटिंग किधर से कीजिएगा, इधर से, 1 2 3 4, कितने कार्बन है जी, 4, और कहिए सर 4 कार्बन हम लोग क्या बोलते थे, ब्यूट,
ये हो गया मेरा वर्ड रूट, है ना। अब क्या लगाएंगे जी, इसमें क्या लगाएंगे बोलिए, सर सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, है ना। एन लगा दिए। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, इसमें लगा दिए एन, और एन लगाने के बाद यहां पर गौर समझिएगा, यहां पर क्या जगह कहें सर, ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। अच्छा कहें सर अब हमको क्या लगाना है, कहें सर ये है एल्डिहाइड, तो इसको हमको एक है ना ई को मिटाना है और इसमें ए और एल लगाना है। तो बताइए ए एल क्या हो गया, इसमें ए एल क्या हो गया बोलिए, ये हो गया मेरा 2 डिग्री सफिक्स, प्रक्रियात्मक समूह को बताता है। तो इसका नाम क्या निकल गया बोलिए, तो ब्यूटेनल, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनल। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन, कार्बन 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 कार्बन, है ना। और यहां पर कहेंगे सर, यहां पर हम जो दीजिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर OH, और यहां पर सुनिए ध्यान से, यहां पर एक और कार्बन जोड़ दीजिए, यहां पर देते हैं हम लोग डबल बॉन्ड। चलिए ध्यान सुनिए, तो अब क्या करना है हमको, काउंटिंग इधर से करना है। सुनिए 1 2 3 4 5 6, तो बताइए कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए लगाइए हेक्स, हेक्स लिख दिए। देखिए 6 कार्बन के लिए लिख देंगे हम लोग हेक्स, हेक्स लिख दिए। अच्छा उसके बाद देखिए, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है नहीं, कौन सा कहेंगे सर, तीसरा कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो देखिए यहां पर लिखिए हेक्स, यहां पर लिखिए 3 और यहां पर इन, ठीक, क्योंकि तीसरा स्थान पर डबल बॉन्ड है, इन लगाइएगा। और कहेंगे सर इसको कार्बन डबल ऑक्सीजन और ये OH को क्या बोलेंगे हम लोग, ओइक एसिड, तो यहां पर लिख दीजिए ओइक एसिड। तो बताइए हेक्स 3 है ना, इन ओइक एसिड, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, और साथ साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कहां पे है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, EN, और ई क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि दो वोवेल लेटर के एक साथ नहीं लिखना है। चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाते हैं। यहां पर देखिए कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर सुनिएगा ध्यान से, इस बार कहेंगे सर इसके साथ जुड़ गया है NH2, NH2। तो बताइएगा ध्यान से, यहां पर कहेंगे सर इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट, AN। और कहेंगे सर ई को हटा क्या लिख दीजिएगा, पेंटेनामाइन, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनामाइन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटएमाइन, है ना, पेंटेनामाइन। चलिए क्योंकि AN सिंगल बॉन्ड के लिए और एमाइन क्या होता है, NH2 का होता है, अभी जस्ट पढ़ा है आपको। चलिए ये आपका तीसरा एग्जांपल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन CH3 CH2 CH2, और यहां पर फिर आपको दे देते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर हम आपको दे देते हैं कार्बन। चलिए इसका नाम क्या होगा बोलिए, तो कि सर इसका नाम क्या होगा बोलिए। देखिए सुनिए, तो एक बात जान लीजिएगा ध्यान से, कि सर इसका स्थान लोएस्ट किधर से होगा, इधर से 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसका नाम क्या होगा बोलिए, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सबके बीच में। अच्छा बोलिए, तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लगाइए। अच्छा कहिए सर कीटोन कहां पे जुड़ा हुआ है दूसरा कार्बन के साथ, तो यहां पर पेंट N और यहां पर 2 ON, ये हो गया आपका IPSC नाम, पेंटेन 2 ON। बस समझे ना, आपको ये लिखना पड़ेगा कहां किस जगह पे प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो अभी तक हम लोग जो जो पढ़े इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहां पे, नहीं नहीं वो कार्बोनाइल समूह हो गया, उसके लिए प्रक्रियात्मक समूह नहीं। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में थोड़ी डबल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, कहां पे, कौन यहां, तो ठीक है, तो वही तो लिखे हैं, AN लिखे हैं, नहीं देखते हैं, डबल बॉन्ड होता तो इन लिखते। अरे यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में जब डबल बॉन्ड हो तब, यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड है, नहीं है। तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में जब डबल बॉन्ड रहेगा तब ऐसा करने वाले हैं, अदरवाइज नहीं करने वाले। चलिए यहाँ पर सुनिए, से सबके बीच में नहीं देख रहे सिंगल बॉन्ड है,
यहाँ पे देखिए तो सब बीच में सिंगल बॉन्ड है देखिए यहाँ पर एक मात्र डबल बॉन्ड था, इसके बीच में डबल बॉन्ड नहीं रहता ना तो कोई जरूरत नहीं था, तब डायरेक्ट इसका हम नहीं लगे ई एन नहीं लगाते, तब ए एन लगाते, बस समझे ना। चलिए इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तेगो आसान वाला आप लोग बनाइए, तो इसका क्या होगा बोलिए, कार्बन 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 कार्बन, अच्छा चलिए यहां पर देते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर OH, बताइए इसका क्या होगा। 1 2 3 4 कितना कार्बन है, तो काउंटिंग किधर से कीजिएगा, जिधर प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। इसमें क्या लगाएंगे, एन ओइक 2 कहा लगाइएगा, 2 कहा लगेगा, पहले कार्बन साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसलिए नहीं लगेगा। कार्बन के साथ रहे तो कुछ नहीं देने का आवश्यकता है, सीधा उसका नाम होता है, दूसरा कार्बन के साथ तीसरा कार्बन के साथ रहेगा तब ना आप संख्या के द्वारा दर्शाइएगा दूसरा कार्बन के साथ है तीसरा कार्बन, पहला कार्बन के साथ कुछ लिखना ही नहीं है, समझे ना, हटा इसको। अब हमको पढ़ना है प्रीफिक्स, क्या पढ़ना है, आइए ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, चलिए ब्यूटेनोइक, अच्छा ओइक न होता जी, ओ आई सी होगा, उल्टा लिख दिए, ओ आई सी ओइक एसिड, चलिए ठीक है ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है हटा इसको, अब सबको लिख लीजिए। इसको हटा दे, चलिए इतना सब लोग लिख लिए, चलिए सब लोग लिख लिए, तो आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाबू ने सुनिए ध्यान से, हम आपको क्या बोले कि कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए 3 चीज चाहिए हमको, कितना चीज चाहिए, कार्बनिक यौगिक कि सर अभी हम एक चीज के बारे में नहीं जानते सर, 2 चीज के बारे में जान गए, कार्बनिक यौगिक का नाम ना, का नामकरण, कार्बनिक यौगिक का नामकरण, चलिए यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, कि सर ये क्या किसके किससे मिलकर बनता है बोलिए, तो कि सर पहला आपका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, दूसरा है रूट वर्ड या वर्ड रूट लिखिए, चलिए रूट वर्ड लिख देते हैं, रूट वर्ड, और तीसरा क्या है बाबू रे, सफिक्स, तीसरा है सफिक्स। बाबू सफिक्स कितने प्रकार के होते बोलिए, तो कि सर सफिक्स से पता चला ये 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, कि सर देखिए ये कितना प्रकार का, 1 डिग्री सफिक्स, और ये क्या हो गया 2 डिग्री सफिक्स। बाबू रे 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, कि सर कार्बन श्रृंखला का प्रकृति ना जी, श्रृंखला का प्रकृति यानी कि लॉन्गेस्ट चेन का नेचर बताता है, प्रकृति। अच्छा 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है जी, प्रक्रियात्मक समूह, कौन सा समूह, प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह। आपको पता है ना, बताए थे ना कि प्रक्रियात्मक समूह क्या है जी, कि सर किसी परिवार में शामिल होकर के उसके पूरे है ना मेहमान, बताए थे आपको, मेहमान कोई भी काम होगा मेहमान से पूछ करना है, तो सब ज्यादा इज्जत किसको देने लगते हैं, प्रक्रियात्मक समूह। अच्छा कि सर ये रूट वर्ड क्या बताता है जी, कि सर प्रधान श्रृंखला, प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला को, या मुख्य श्रृंखला को,
प्रधान श्रृंखला या किसको जी, मुख्य श्रृंखला को। अब कहेंगे सर एक चीज और बाकी रह गया जिसके हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। अब हमको यही पढ़ना है, अब हमको क्या पढ़ना है, प्रीफिक्स पढ़ना है। कोई दिक्कत? चलिए तो आइए हम लोग अब प्रीफिक्स पढ़ने का काम करते हैं। प्रीफिक्स यदि पढ़ लिए तो कहें सर इस सब को जोड़ दीजिए, नोमेनक्लेचर हो गया ना जी। कहें सर इस सब को जोड़ देंगे, नोमेनक्लेचर नहीं होगा। पहली बात समझिए ध्यान से, सबसे पहले पेरेंट चेन को चुनना सिखाया आपको। उसके बाद क्या बोलेंगे सर, प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा, नेचर ऑफ, कैसे नेचर ऑफ कार्बन एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चेन, कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु का क्या बताएगा, प्रकृति। यदि सिंगल बॉन्ड हो तो संतृप्त, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो असंतृप्त। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन, और डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक हम लोग देख लिए। आप कहेंगे सर ये प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब समझिए ध्यान से। कि सर कार्बनिक यौगिक के नामकरण में, कार्बनिक यौगिक के नामकरण में वह शब्द जो मूल शब्द के पहले लिखा जाता है, जो मूल शब्द के, और जान करके आपको थोड़ा सा हैरानी होगा कि आप इसको पढ़े हुए हैं। आइए ध्यान से कैसे पढ़े हुए, देखिए आपको दिखाते हैं हम लोग। कहे सर, अरे यहां पर सुनिए, यहां पर देखिए तो कहेंगे सर हमको पढ़ना है पूर्व लगन। क्या पढ़ना है, पूर्व लगन, जिसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स। कि सर कार्बनिक यौगिक के नामकरण में, है ना, कार्बनिक यौगिक के नामकरण में यौगिक के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के नामकरण में वह शब्द जिसे, किसके पहले जी बोलिए, जिसे कार्बनिक यौगिक के नामकरण में वह शब्द जिसे किसके पहले, मूल शब्द के पहले लिखा जाता है, जिसे मूल शब्द के पहले लिखा जाता है। कार्बनिक यौगिक के नामकरण में वह शब्द जिसे मूल शब्द के पहले लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो उसे लिखा जाता है, तो उसे ना जी, तो उसे क्या बोलते बोलिए, तो उसे पूर्व लगन कहते हैं। पूर्व लगन ब्रैकेट में प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। देखिए बाबू सुनिएगा, जैसे प्रीफिक्स कहते हैं, आप लोग इसको लिखिए। चलिए क्या बोलेगा, है ना, इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द वर्ड विच इज, है ना, कि सर वर्ड विच इज, है ना, कि सर विच इज, है ना, राइट जस्ट आफ्टर दी, सॉरी जस्ट बिफोर दी रूट वर्ड। कि मतलब क्या हो कि सर आपका जो मेन शब्द है, मूल शब्द है, उससे जस्ट पहले लिखा जाता हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए तो कैसा, देखिए यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, यह भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन जी का होता है। पहला क्या होगा, प्राथमिक पूर्व लगन, दूसरा होगा द्वितीयक पूर्व लगन। पहला प्राथमिक, चलिए एक नंबर में पहला क्या होगा, प्राथमिक पूर्व लगन, प्राथमिक पूर्व लगन, और दूसरा होगा द्वितीयक पूर्व लगन, द्वितीयक पूर्व लगन। आइए ध्यान से, प्राथमिक पूर्व लगन क्या होता है सुनिए। प्राथमिक पूर्व लगन का मतलब हो गया, इसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, है ना, इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। आप इसे कह सकते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, आप इसे कह सकते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। आप इतना लिख लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए आइए ध्यान से, इससे आगे बढ़ते, सुनिए प्राइमरी प्रीफिक्स किसको बताएगा, समझिए ध्यान से, यहां पर आइए। अब हम लोग पढ़ते हैं पहले प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। आप लोग हम पूर्व लगन बता दिए, आप इसमें आइए ध्यान से, आप लोग देखिएगा प्राथमिक पूर्व लगन किधर गया जी, आ जाइए, पढ़िए यहां पर क्या लिखा हुआ, पढ़िए तो। इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द वर्ड व्हिच डिटरमाइन द नेम ऑफ साइक्लिक चेन इज कॉल्ड प्राइमरी प्रीफिक्स। तो देखिए कार्बनिक यौगिक का नाम का वह शब्द जो चक्रीय श्रृंखला के नाम का निर्धारण करता है तो उसे प्राथमिक पूर्व लगन कहते हैं। और देखिए यहां से सभी प्रकार के चक्रीय श्रृंखला, किसी प्रकार का बंध संरचना हो, आपको पढ़ाए हुए हैं ये चीज, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन, है ना। तो कहिए सर, देखिए सभी प्रकार के चक्रीय श्रृंखला के लिए प्राथमिक पूर्व लगन साइक्लो होता है। कार्बनिक यौगिक के नाम में प्राथमिक पूर्व लगन को मूल शब्द के पहले लिखा जाता है। आइए ध्यान से इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से, पहले आप लोग क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग इसको लिखिएगा, समझे ना। आइए कहेंगे सर, देखिए यहाँ पर ये कार्बन 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 सब आपस में मिलकर के बंध संरचना बनाया, तो कहिए सर इसके लिए बताइए सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, साइक्लो, क्या लगाएंगे, और उसके बाद 4 कार्बन है क्या होगा, ब्यूट, और इसमें लगाएंगे एन। कहिए सर जानते हैं एक बात, इसमें जो है ना ये हो गया 1 डिग्री प्रीफिक्स, और ये क्या हो गया जी, कहिए सर वर्ड रूट, और ये क्या होगा बोलिए तो, कितना सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, क्योंकि इसमें प्रक्रियात्मक समूह नहीं है इसलिए 2 डिग्री नहीं लगेगा। देख लिया ना, तो लिखिएगा आप लोग, देखिए कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द, कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो चक्रीय श्रृंखला के नाम का निर्धारण करता है। कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द, कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो चक्रीय श्रृंखला के नाम का निर्धारण करता है। कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो चक्रीय श्रृंखला के नाम का निर्धारण करता है, चक्रीय या बंद ना जी। लिखिए कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द, कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो चक्रीय श्रृंखला के नाम का निर्धारण करता है, जो चक्रीय श्रृंखला के नाम का निर्धारण करता है, जो चक्रीय श्रृंखला के नाम का निर्धारण करता है, जो चक्रीय श्रृंखला के नाम का निर्धारण करता है, जो चक्रीय श्रृंखला के नाम का निर्धारण करता है, लिखे जो चक्रीय श्रृंखला के नाम का निर्धारण करता है तो उसे लिखे, तो उसे चक्रीय श्रृंखला के नाम का निर्धारण करता है तो उसे प्राथमिक पूर्व लगन कहते हैं, तो उसे प्राथमिक पूर्व लगन कहते हैं, तो उसे प्राथमिक पूर्व लगन कहते हैं, तो उसे प्राथमिक पूर्व लगन कहते हैं। नीचे एरो देख लिखिएगा, सभी प्रकार के चक्रीय श्रृंखला के लिए, एरो देखे, सभी प्रकार के चक्रीय श्रृंखला के लिए, सभी प्रकार के चक्रीय श्रृंखला के लिए प्राथमिक पूर्व लगन हमेशा, सभी प्रकार के चक्रीय श्रृंखला के लिए प्राथमिक पूर्व लगन हमेशा, सभी प्रकार के चक्रीय श्रृंखला, चक्रीय मतलब होता है बंद श्रृंखला, बस समझे नहीं, बलयाकार श्रृंखला ना जी, पढ़ाए हुए सब, चलिए यहां से सभी प्रकार के, देखिए सभी प्रकार के चक्रीय श्रृंखला के लिए प्राथमिक पूर्व लगन हमेशा, प्राथमिक पूर्व लगन हमेशा साइक्लो होता है, प्राथमिक पूर्व लगन हमेशा साइक्लो होता है, प्राथमिक पूर्व लगन हमेशा साइक्लो होता है, प्राथमिक पूर्व लगन हमेशा साइक्लो होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कैसे सर, कार्बनिक यौगिक लिखिएगा, कार्बनिक यौगिक के नाम में, कार्बनिक यौगिक के नाम में, कार्बनिक यौगिक के नाम में प्राथमिक पूर्व लगन को मूल शब्द के पहले लिखा जाता है। कार्बनिक यौगिक के नाम में प्राथमिक पूर्व लगन को, कार्बनिक यौगिक के नाम में प्राथमिक पूर्व लगन को मूल शब्द के पहले लिखा जाता है, प्राथमिक पूर्व लगन को मूल शब्द के पहले लिखा जाता है, प्राथमिक पूर्व लगन को मूल शब्द के पहले लिखा जाता है, प्राथमिक पूर्व लगन को मूल शब्द के पहले लिखा जाता है। लिख लिया इसको, चलिए आगे बढ़ जाए। प्राथमिक पूर्व लगन को मूल शब्द के पहले लिखा जाता है, आगे बढ़े, चलिए आइए बढ़ते हम लोग। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन, इसका कुछ एग्जांपल बनाइए तो, और हम आपको देते बनाने के लिए, इससे बहुत सारा बनवाए हुए ना जी आपसे। आइए तो है, देखिए बनाते हैं, कार्बन 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 कार्बन, बताइए इसका नाम क्या होगा,
साइक्लो, ये क्या हो गया साइक्लो आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स। इसमें क्या हो जाएगा, क्या कार्बन है जी, तीनों कार्बन, इसको क्या बोलिएगा प्रोप। ये क्या हो गया वर्ड रूट। और कहेंगे सर इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, लगाइएगा एन, ये क्या हो गया बोलिए 1 डिग्री सफिक्स। बात बुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हाँ कौन, नहीं नहीं कुछ नहीं लगाना, सीधा चलिए हाइफन नहीं, जब कोई संख्या रहेगा तभी हाइफन लगता है, नहीं तो संख्या का लाभ बताएंगे कब, वो अभी आने वाला है, इसके बाद वाला वही आएगा हाइफन वाला। हाइफन कब लगाना है सुनिए ध्यान से आप। अरे बाबू यहाँ पर देखो, कार्बन 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 कार्बन, यहां पर दीजिए कार्बन, फिर यहां दीजिए कार्बन, फिर यहां दीजिए कार्बन, और फिर इसको मिला दीजिए इससे। बताइए इसके लिए क्या होगा, 1 2 3, अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देते हैं। बताइए अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया 7 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे जी साइक्लो। पहले साइक्लो बंद है तो साइक्लो हेप्ट, इसमें क्या लगाएंगे इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है को। तो ये क्या हो गया बताइए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसको वर्ड रूट, इसको अरे 1 डिग्री सॉरी 1 डिग्री सफिक्स। हो गया ये, कोई दिक्कत। अच्छा और देखिए ध्यान से, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर उसके बाद कार्बन कार्बन कार्बन। बताइए इसका क्या होगा, कहेंगे सर यहां पर देते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड, है ना, इस पर क्या देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिए। तो कहे सर साइक्लो, बहुत बढ़िया, हेक्स YNE। यहां पर बताइए साइक्लो क्या है 1 डिग्री प्रीफिक्स, हेक्स क्या है वर्ड रूट, और YN क्या है जी 1 डिग्री सफिक्स। समझ गए, आगे बढ़ जाए, इसको समझ गए जी। अब हमको पढ़ना है साइड चेन, ब्रांच चेन, लोकेंट, सब्स्टिट्यूएंट आपको पढ़ाए हुए हैं। अब हम आइए साइड चेन आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि 2 डिग्री सफिक्स तभी समझ में आएगा जब आपको हम साइड चेन पढ़ा देंगे। पढ़िए ध्यान से, यहां पर क्या लिखा हुआ साइड चेन, यहां पर पढ़िए। तो साइड चेन किसे कहते हैं सुनिए, प्रधान श्रृंखला तथा क्रियाशील समूह को छोड़कर उपस्थित सभी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला या परमाणुओं के समूह को साइड चेन, ब्रांच चेन या सब्स्टिट्यूएंट चेन या लोकेंट कहते हैं। सुनिए ध्यान से, इसका परिभाषा आप लोग लिखिएगा, हम लिखा देंगे, समझे ना। आप लोग क्या कीजिएगा, साइड चेन, ब्रांच चेन और सब्स्टिट्यूएंट और लोकेंट लिख करके डैश दीजिएगा। हाँ हाँ सब एक क्या है, सुनिए ना, देखिए ना हम लिखा देते हैं। जैसे देखिए मेन चेन हो गया कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर दे दिए OH, इसको छोड़ दीजिए, इस सब को छोड़ करके इसमें मान लीजिए इसमें कार्बन 2 लटकल है, यहां पर मान लीजिए एगो आपका जो है क्लोरीन लटकल है, यहां पर एगो ब्रोमीन लटकल है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा चेन, साइड चेन। मतलब सीधा समझिए ना, प्रधान श्रृंखला से जुड़े हुए अवयवों को हम लोग क्या बोलते हैं। अरे एक लाइन में यदि आपसे कोई पूछे तो क्या बोलिएगा, प्रधान श्रृंखला से जुड़े हुए अवयवों के, है ना, अवयवों को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। ये सर प्रधान श्रृंखला से जुड़े हुए अवयव, परमाणु या अणुओं को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, साइड चेन, ब्रांच चेन, लोकेंट, सब्स्टिट्यूएंट, डॉटर चेन। समझे ना, ये 5-6 नाम से इसको जाना जाता है। लिख लीजिएगा आप इसको परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग, फिर इसके बाद हम आगे बताते हैं। इसका परिभाषा लिखिए तो लिखिए, प्रधान श्रृंखला तथा क्रियाशील समूह को छोड़कर, साइड चेन लिख दे दीजिएगा। देखिए प्रधान श्रृंखला तथा क्रियाशील समूह को छोड़कर, प्रधान श्रृंखला तथा क्रियाशील समूह को छोड़कर इससे जुड़े हुए प्रधान श्रृंखला तथा क्रियाशील समूह को छोड़कर इससे जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं, इससे जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला, कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला को, कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला को, कार्बन परमाणु के श्रृंखला को साइड चेन, कार्बन परमाणु के श्रृंखला को साइड चेन, कार्बन परमाणु के श्रृंखला को साइड चेन, लिखिए कार्बन परमाणु के श्रृंखला को साइड चेन, लिख लिए ना, साइड चेन, ब्रांच चेन, सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट कहते हैं।
सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट कहते हैं। कोई दिक्कत? आइए साइड चेन में सब रहेगा तो उसका नाम क्या क्या रखेंगे, ये सब चीज आपको पढ़ाते हैं। अब पहले इतना वो लिख लीजिए, इस सबको साइड चेन कहते हैं। यहां तक लिख लीजिए परिभाषा। चलिए आइए यहां से, जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या को, परमाणु या अणुओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलिए साइड चेन। आइए ध्यान से इसका एग्जांपल आप लोग को बढ़िया से बताते हैं। देखिए नूरे यहां पर देखो तो, ये कार्बन 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 इस तरह से लंबा श्रृंखला बनाते हैं, कार्बन कार्बन यहां पर दे दीजिए OH। अब पता चला है सर इस लंबा श्रृंखला वाला कार्बन परमाणु के साथ यहां पर एक कार्बन जुड़ल है, ठीक। यहां पर पता चला सर एक क्लोरीन जुड़ल है, यहां पर पता चला X जुड़ा हुआ है, यहां पर पता चला Y जुड़ल है, कुछ जुड़ल है। तो ये सभी क्या कहलाएगा, बोलिए ये सभी कुछ क्या कहलाएगा? तो कहेंगे सर ऊपर में जो है ये वाला, ऊपर में ये वाला, नीचा में ई वाला, नीचा में ई सब वाला, इस सब आपस में मिलकर क्या कहलाएगा, बोलिए इस सब को हम लोग बोलेंगे साइड चेन। कोई दिक्कत? और आपको बताएंगे हम लोग कि साइड चेन को ही हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ चलिए हटा इसको। चलिए तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेनू यहां पर समझिए ध्यान से, तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं साइड चेन, है ना, एक तरफ क्या लिखते हैं साइड चेन, और एक तरफ इसका क्या लिखेंगे, बोलिए 2 डिग्री सफिक्स कहां से, प्रीफिक्स में। चलिए बाबू ये साइड चेन, यहां पर देखिए एक नंबर में साइड चेन में क्या लिखेंगे कि सर एक नंबर में हम लोग साइड चेन में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक कार्बन लटकल है ब्रांच चेन में, इसके लिए क्या होगा बोलिए तो मिथाइल। एक कार्बन यदि ब्रांच चेन में है तो उसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। अच्छा 2 कार्बन यदि जुड़ा रहेगा ब्रांच चेन में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल। क्या बोलेंगे, इथाइल। इसी तरह से आगे डॉट डॉट डॉट, ब्रांच चेन में कार्बन संख्या यदि रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक कार्बन यदि ब्रांच चेन में हो तो, मेन चेन में नहीं ब्रांच चेन में, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिथाइल। और कहेंगे सर 2 गो रहे तो इथाइल, 3 गो रहे तो प्रोपाइल। अच्छा उसके बाद सुनिएगा ध्यान से, इसके अलावा कहेंगे सर 3 नंबर देखिए, यदि क्लोरीन रहे तो इसके लिए क्या लगता है, क्लोरो। फ्लोरीन रहे, फ्लोरीन रहे तो क्या होगा, फ्लोरो। ब्रोमीन रहे तो क्या होगा, ब्रोमो। आयोडीन रहे, देखिए यहां से आयोडीन रहे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइडो। क्या हो जाएगा, आइडो। चलिए 3 4 5 6, आइए ध्यान से और बताते हैं आपको। यदि मान लीजिए यहां पर OH रहे, -OH रहे ब्रांच चेन में, इसके लिए क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो कहे सर यदि मान लीजिए ब्रांच चेन में क्या हो जी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर क्या हो, OH हो, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी। कार्बोक्सी, बात समझे ना। अच्छा SO3H रहे तो इसको हम लोग क्या लगाते हैं, सल्फो। क्या लिखते हैं इसको, सल्फो। अच्छा कि सर NO2 रहे तो क्या लिखेंगे इसको, नाइट्रो। इसका नाम क्या होगा 2 डिग्री सफिक्स में, नाइट्रो। बात समझे ना। 8 9 10, ठीक। बस इतना को से अभी काम चल जाएगा आपका, चिंता नहीं करना। और कोई चीज आएगा तो आपको बताते रहेंगे। इतना लिख लीजिएगा साइड चेन। अब साइड चेन पढ़ लिए तो आप क्या पढ़ेंगे कि साइड चेन का, है ना, लंबी श्रृंखला में उपस्थित साइड चेन का नामकरण करना ही क्या कहलाता है जी, या साइड चेन का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स कहलाता है। और 2 डिग्री प्रीफिक्स को 1 डिग्री प्रीफिक्स के पहले लिखा जाता है, बाद नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स के पहले लिखा जाता है। आइए ध्यान से पहले इतना लिख लीजिए। हो गया ये कंप्लीट यहां तक। चलिए
चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आइए तो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है इसको समझते। देखिए कहीं साइड 2 डिग्री प्रीफिक्स समझिए तो ये देखिए यहां पर आपके सामने क्या लिखा, पढ़िए। इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द वर्ड विच डिटरमाइन द नेम ऑफ साइड चेन और ब्रांच चेन, सब्स्टिट्यूएंट और लोकेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ सुनिए, कार्बनिक यौगिक का नाम का वह शब्द जो साइड चेन, ब्रांच चेन या सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट का निर्धारण करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक पूर्व लगन कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा यहां पर पढ़िए, कार्बनिक यौगिक के नाम में, देखिए कार्बनिक यौगिक के नाम में 2 डिग्री प्रीफिक्स को 1 डिग्री प्रीफिक्स के पहले लिखा जाता है। तो आप लोग इसको लिखिएगा, लिखिए तो इसको लिखिए, द्वितीयक पूर्व लगन लिख के डैश दीजिएगा, द्वितीयक पूर्व लगन लिख के डैश दीजिएगा, द्वितीयक पूर्व लगन लिखकर सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख के डैश दीजिएगा। लिखिए कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द, 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 कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो साइड चेन, ब्रांच चेन, जो साइड चेन, ब्रांच चेन, सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट के नाम का निर्धारण करता है। जो साइड चेन, ब्रांच चेन या सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट के नाम का निर्धारण करता है, तो उसे द्वितीयक पूर्व लगन कहते हैं। तो उसे द्वितीयक पूर्व लगन कहते हैं। के नाम का निर्धारण करता है तो उसे द्वितीयक पूर्व लगन कहते हैं। 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 लिख लिए ना, चलिए। तो उसे द्वितीयक पूर्व लगन कहते हैं। तो उसे द्वितीयक पूर्व लगन कहते हैं। नीचे एरो देख लिखेगा, कार्बनिक यौगिक के नाम में, नीचे एरो देख, तो उसे द्वितीयक पूर्व लगन कहते हैं। पूर्व लगन कहते हैं। अगला लिखेगा, कार्बनिक यौगिक के नाम में, कार्बनिक यौगिक के नाम में 2 डिग्री प्रीफिक्स को, कार्बनिक यौगिक के नाम में 2 डिग्री प्रीफिक्स को, कार्बनिक यौगिक के नाम में 2 डिग्री प्रीफिक्स को, कार्बनिक यौगिक के नाम में 2 डिग्री प्रीफिक्स को, कार्बनिक यौगिक के नाम में 2 डिग्री प्रीफिक्स को, कार्बनिक यौगिक के नाम में 2 डिग्री प्रीफिक्स को, प्रीफिक्स को 1 डिग्री प्रीफिक्स के पहले लिखा जाता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स को 1 डिग्री प्रीफिक्स के पहले लिखा जाता है। कार्बनिक यौगिक के नाम में 2 डिग्री प्रीफिक्स को 1 डिग्री प्रीफिक्स के पहले लिखा जाता है। यहां तक हो गया ना? चलिए आइए अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, तब बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे बनाना है। कहेंगे सर ये कार्बन 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 इस टाइप से कर दिए, और यहां पर एक कार्बन और यहां पर लगा दिए OH। देखिए इसमें सब कुछ को ले आते हैं। देखिए बाबू सुनो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आदि नंबरिंग करेंगे, प्रक्रियात्मक समूह रहेगा इधर से 1 2 3 4 5 और 6। बताइए तो जुड़ने वाला अवयव कहां पे है? चौथा कार्बन पे। तो बताइए एक कार्बन जब जुड़ा रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिथाइल। तो क्या होगा यहां पर? देखिए 4 मिथाइल, देख लिया ना, इसे हम लोग बोलेंगे 4 मिथाइल। बाबू रे बताइए इस सब मिलकर वंश संरचना बना रहा है? नहीं बना रहा है। तो बताइए
ये केवल क्या होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ होगा, बोलिए 1 डिग्री प्रीफिक्स यहां पर होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइक्लो रहेगा तभी ये लगेगा। अच्छा तो कहे सर अब बताइए तो क्या कार्बन है 1 2 3 4 5 और 6, तो कहे सर इसके लिए क्या लगाएंगे हेक्स। हेक्स सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, है ना, और कहेंगे सर ए एन ई को हटाकर उसमें क्या लगा दीजिएगा ऑल, तो क्या होगा 4 मिथाइल हेक्सेनॉल, 4 मिथाइल हेक्सेनॉल। अच्छा बताइए ये हेक्स क्या है जी, बोलिए तो वर्ड रूट। ए एन क्या है बोलिए तो 1 डिग्री सफिक्स, और ओ एल क्या है बोलिए तो 2 डिग्री सफिक्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए ध्यान से आते हैं हम लोग। रेनू यहां पर सुनिएगा ध्यान से। यदि मान लीजिए फिर आपको एक और क्वेश्चन दे दिया इसे, कार्बन 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 कार्बन, यहां पर दे दिए क्लोरीन, यहां पर दे दिए फ्लोरीन, ठीक, और यहां पर हम दे दिए आपको इस बार देते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर OH। चलिए इसका नामकरण क्या होगा? तो बताइए हम लोग क्या करेंगे, कोशिश देखिए 1 2 3 4 और 5, कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो बताइए यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसको, जिसका स्थान न्यूनतम हो। और एक बात जान लीजिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए जुड़ने वाला अवयव है ना, जुड़ने वाला अवयव को हम लोग अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं, संख्या के साथ, संख्या के साथ अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं। तो बताइए एबीसीडी में पहले सीएल आएगा कि पहले फ्लोरीन आएगा? देखिए स्थान किसका है? पहले फ्लोरीन का, लेकिन एबीसीडी में पहले आता कौन है? क्लोरीन। तो अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं? अल्फाबेटिकल क्रम में। तो बताइए यहां पर क्या लिखिएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, क्योंकि एबीसीडी में ये पहले आता है। अच्छा अच्छा इसके बाद बताइए तो 3, यहां पर इसे कोमा दे दीजिएगा, बस समझे? हाँ 3 फ्लोरो, यहां पर इसे कोमा दे दिए। देखिए 4 क्लोरो 3 फ्लोरो, और क्या कार्बन है? 5, तो पेंट, इसमें लगाएंगे एन, और ओइक इसका नाम 4 क्लोरो 3 फ्लोरो पेंटेनोइक एसिड। अच्छा यहां से यहां तक क्या है बोलिए तो, यहां से यहां तक है 2 डिग्री। अच्छा पेंट क्या है जी? वर्ड रूट। कैसा? ई एन क्या है बोलिए तो 1 डिग्री सफिक्स, और ये ओइक और ये एसिड क्या है बोलिए तो है, लिख लीजिएगा इसको, लिख लीजिएगा। आप लोग है ना कल और परसों 2 दिन छुट्टी रहेगा, समझे ना? आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, समझे ना? और अभी जो है आपको कुछ होमवर्क देखते हुए आज के क्लास को थोड़ा देर में समाप्त करेंगे, पहले और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो है ना आपकी छुट्टी कब रहेगी बता देते हैं आपको, 20 और 21, 22 से पुनः सभी क्लासेज अपने निर्धारित समय पर चलेगी। 20 21 ये 2 दिन का छुट्टी है। हम तो नहीं देना चाह रहे थे, पर घर से दबाव देने के कारण समझे ना हमको देना पड़ रहा है। अदरवाइज हाँ हमको घर नहीं यदि जाना रहता ऐसे तो नहीं जाएंगे, बट फिर भी बहुत ज्यादा समझे ना। तो 20 21 ये क्या रहेगी? आपकी दीपावली की छुट्टी रहेगी। द्वर्गीकर होता है कि द्वर्षिकार जी? अच्छा दीर्घिकार। चलिए दीपावली की छुट्टी ना, समझे? तो 22 से आपका क्लास ऑन टाइम चल आना है, ऑन टाइम है ना, 22 से आपका क्लास रहेगा। 20 21 मात्र 2 दिन की छुट्टी है, समझे ना? चलिए हटाए इसको। आगे बढ़े, लिखे नहीं अभी तक आप लोग? आप क्वेश्चन दे बनाने, आप तो कैसनो क्वेश्चन देंगे उसको आप लोग एकदम पोस्टमार्टम कर दीजिएगा। एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें सब कुछ आ जाएगा, 1 डिग्री भी 2 डिग्री भी, है ना, 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स सब कुछ आ जाएगा। रुकिए अभी हम क्वेश्चन देते हैं।
बनाते हैं वैसे क्वेश्चन। हटा इसको। चलिए चलिए यहां पर देखिएगा, सुनिए, कार्बन 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 कार्बन, सुनिए यहां से बाबू, यहां पर गौर समझिएगा, और इसमें हम दे दिए OH, बात समझे ना। अब इसको हम बनाते हैं, है बंद है तो देखिए यहां से, यहां पर, और कहेंगे सर यहां पर गौर समझिएगा, इसमें हम जोड़ दिए क्लोरीन को, इसमें जोड़ दिए हम लोग ब्रोमीन को, बात समझे ना, और इसमें कहेंगे सर देखिए ध्यान से, बस बस इतने ही जोड़ते बस। अब इसको इसको हम लोग बनाते हैं, तो आइए बनाते हैं। तो कि सर इसका काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4। तो पहले एक बार बताइए, तो जुड़ क्या क्या रहा है, जो जो जुड़ रहा है उसको लिखेंगे हम लोग पहले, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, इसको जुड़ने वाला अवयव को पहले लिखेंगे, तो कोई दिक्कत। आइए तो जुड़ने वाला अवयव को पहले लिखिए। तो कि सर इसका जुड़ने वाला अवयव कौन कौन है, बोलिए। OH भी है ना, हाइड्रोक्सो, अच्छा अच्छा, अच्छा ऐसे रुकिए, ऐसे कर देते हैं, तो रुकिए, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH देते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, OH सीधा। चलिए तो यहां पर क्या होगा, एक नंबर में क्या है जी, हाइड्रोक्सो, ये सब जुड़ने वाला ही अवयव हो जाएगा, तब जानते हैं। अब यहां पर देखिए क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि जुड़ने वाला OH यदि जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो। एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए। अच्छा सुनिए, पहले हाइड्रोक्सो थोड़े होगा, पहले आपको क्या लिखना है, सुनिए, पहले ABCD में कौन आएगा, B, तो कहे सर 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। चलिए उसके बाद बताइए C की H, कहे सर उसके बाद कोमा 2 क्लोरो। अच्छा 1 क्या होगा जी, हाइड्रोक्सो, बताए थे ना, OH जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो। अब यहां से यहां तक हम लोग क्या लिखे, बोलिए, अरे 2 डिग्री प्रीफिक्स, है ना। अच्छा बोलिए, तो अब ये सब बंद बना रहा संरचना, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो, क्या बोलेंगे, साइक्लो। कह रहे सब बंद संरचना नहीं बना रहा, साइक्लो। तो ये क्या हो गया आपका, 1 डिग्री प्रीफिक्स। अच्छा कि सर क्या कार्बन है, 4 गो, तो ब्यूट, असा के बीच में कैसन का बॉन्ड है, तो ये वर्ड रूट हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या लगा देंगे, N। तो ये क्या हो गया, बोलिए, तो 1 डिग्री, लिख लीजिएगा इसको। जुड़ने वाला अवयव में आ जाएगा, इन्हें सोचिएगा कि उसमें और लगा देंगे, गलत हो जाएगा। आपको बताए थे हम कि लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड यदि जुड़ल रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, कि सर कार्बोक्सी। चलिए लिखिएगा इसको, और बनाइएगा आप लोग, दूसरा देते बनाने। हटा दे। अब यहां पर समझिए ध्यान से चीजों को, देखिए, हटा दे इसको। चलिए अब यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन और देते हैं आपको बनाने। कहेंगे सर जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन कार्बन, इस टाइप से आपको दिया रहे चीजें, ठीक। और कहेंगे सर यहां पर सुनिएगा ध्यान से, अरे यहां पर हम दे दिए आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर OH, और यहां पर सुनिए बाबू, यहां पर हम बोले क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, और यहां पर क्या है जी, ब्रोमीन है, बात समझे ना। और कहेंगे सर देखिए ध्यान से, गौर समझिएगा कि सर यहां पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एटेन चीज जोड़ देते हैं ना, मजा आएगा। आइए तो काउंटिंग इधर से करेंगे, जिधर से देखिए ध्यान से, एक, अरे एक बात सुनो, नहीं सुनो सुनो, जिधर से जुड़ने वाला अवयव क्या होगा, न्यूनतम होगा, जिधर से जुड़ने वाला न्यूनतम अवयव क्या होगा, न्यूनतम।
जुड़ने वाला अवयव क्या हो, न्यूनतम हो। अच्छा अच्छा रुकिए ना, कार्बन बढ़ाते हैं, अपने बैलेंस हो जाएगा। चलिए आप कीजिए तो, देखिए इधरेस करते हैं हम लोग। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है 8 हुए। अच्छा बोलिए सबसे पहले एबीसीडी में कौन आता है, बी। तो कहिए सर क्या लगाएंगे, बोलिए तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो ना जी। अच्छा और बताइए तो अब कहां कहां पर क्लोरीन है, बोलिए है। देखिए जहां पर 3 रहेगा उसके बीच में ऐसे लगना, ऐसे देना है। अच्छा आप क्या लिखेगा है, देखिए ऐसे लिख लीजिएगा, ब्रैकेट दे दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा 4 कोमा 5, फिर ऐसे। अच्छा 4 5 दोनों स्थान पर क्या क्लोरीन, दूगो, तो दूगो के लिए लगाइएगा डाई। अब फिर क्या लिखेगा क्लोरो, डाई क्लोरो। अच्छा इसका नाम क्या है बोलिए तो, और उसका छठवां स्थान पर क्या बोलिए 6 मिथाइल, 6 मिथाइल। अब क्या कार्बन है बाबू रे 8 गो, तो 8 गो के लिए ऑक्ट, और सब के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, ओइक एसिड। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग छुट्टी के बाद। चलिए चलिए आज यहीं तक रखते हैं, समझे ना। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्लास में। अब अगला क्लास आपका 22 को है, समझे ना। 22 23 24 है ना, 25, ये 4 दिन क्लास चलेगी। 22 23 24 25 26, 26 पढ़ा करके छुट्टी दे देंगे या 25 पढ़ा कर छुट्टी दे देंगे छठ पूजा का। आज यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चलिए।